हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी है हरीश की। हरीश एक राइटर है और वो अलग अलग कंटेंट के ऊपर काम करता है। और जहाँ भी उसको कोई कंटेंट मिलता है, चाहे वो डरावना हो चाहे किसी भी तरीके का, तो वहाँ पे जाकर रिसर्च करता है, वो लिखना स्टार्ट करता है। तब हरीश को राजस्थान के एक गाँव के बारे में पता चला जो इतना भूतिया था कि उस गाँव के लोग उस गाँव को खाली करके जा चुके थे। और हरीश को इसकी उत्सुकता हुई और वो सोचने लगा कि मेरे पास जो है कंटेंट का भरमार है, तो वह उस गांव की तरफ चल पड़ता है। और अगर थोड़ी देर के बाद या कुछ दिनों के बाद वह उस गांव में पहुंच जाता है। जाते जाते अंधेरा हो चुका था और गांव में आसपास कोई भी लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। गांव में इतना सन्नाटा था कि उस सन्नाटे को देखकर बड़े से बड़ा जो जिगर वाला है उसका भी दिल एक बार कांप जाए। तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद उसको ना ही कोई सवारी मिली, ना ही कोई आदमी दिख रहा था। तो थोड़ा सा आगे दूर पैदल चलने लगा और एक पेड़ के नीचे चला गया। तो उस पेड़ के नीचे खड़ा हो गया तो ऊपर एकदम उसकी नज़र जाती है, तो उसे एकदम एहसास होता है कि कोई पेड़ से लटका हुआ है। तो उसे देखकर एक बार वो डर जाता है और डर के वहाँ से थोड़ी सी दूर आगे, पेड़ से थोड़ा सा आगे निकल जाता है। तभी वहाँ से एक किसान गुजर रहा होता है और उसको कहता है कि बाबू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस गांव में तो कोई भी नहीं रहता और आप यहाँ कैसे आ गए? और रात के टाइम समय तो यहाँ पर जानवर भी नहीं दिखाई देते। आप एक काम करो, यहाँ बगल में ही मेरा घर है, आप वहाँ चले जाओ, शायद आपको रात वहीं गुजारने को मिल जाएगी और आपको कुछ काम हो तो मेरे घर में ही रह जाना। तब वो कहता है कि ठीक है, मैं आपके घर में रह लूँगा। और किसान कहता है कि मेरे को तो खेत में जाना है, आप तब तक वहाँ पे आराम कर लेना। तब वह उस किसान के घर पर चला जाता है। हरीश अपना सारा सामान निकाल के एक मेज़ पर रख देता है और लिखने के लिए तैयार होता ही है। तब उसको यकीन नहीं होता कि इस गांव में कोई नहीं रहता, ये भूतिया गांव है। तब हरीश थोड़ा सा बाहर टहलने के लिए निकलता है तो सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि दो लोग एक लड़की को जिंदा जला रहे हैं और उसी पेड़ के नीचे उस सब होता हुआ देख रहे हैं, जिसके नीचे उसको देखा था कि एक लड़की लटकी हुई है। और सामने का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वह फ़ौरन उस लड़की को बचाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है उसे बचाने के लिए उस लड़की को, और उस पेड़ के पास जैसे ही पहुंचता है वहाँ उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि असल में वहाँ पे कुछ था ही नहीं। वो उस लड़की और जो जितने आदमी थे वो सब भूत थे और प्रेत थे। ये सब देखकर एक बात वो हैरान हो जाता है और वापस अपने रूम में आ जाता है। और आने के बाद जो नज़ारा देखता है उसमें तो लगता है कि वो मर ही जाता। जो लड़की और जो आदमी उस लड़की को जला रहे थे वो उसके रूम में उसकी छत पर उल्टे लटके हुए थे। वही नज़ारा देखकर वो समझ जाता है कि मैंने गलत जगह आ चुका हूँ और मैंने गलत जगह चुन ली है अपने कंटेंट लिखने के लिए। बस जैसे तैसे वो उस कमरे से फिर बाहर निकलता है और वापस आकर देखता है तो वहाँ फिर भी कोई नहीं होता। और जैसे तैसे वो रात बिताता है और सुबह उठता है। उठ के ताला लगाने के लिए जैसे ही देखता है, क्योंकि रात को अंधेरा काफ़ी हो चुका था और कुछ नहीं था, और जैसे ही वो उसको दीवार पर नज़र पड़ती है और देखता है कि जिस किसान ने मेरे को ये जगह दी थी उस की फ़ोटो पर हाथ चढ़ा हुआ था और लगभग 3 से 4 साल पहले उसकी मौत हो चुकी थी। और ये सब देखकर वो चाबी को भी वहीं फेंक के इतनी ज़ोर से भागता है और शहर गांव से बाहर निकलने के बाद ही वो वहाँ से रुकता है और कान पकड़ लेता है कि आज के बाद मैं ऐसी जगह पर फिर कभी नहीं जाऊँगा।